अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जीएनवी मेंटोर। दोस्तों आज हम क्रिएट करेंगे अकाउंट एलएलसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पेपाल बिजनेस अकाउंट। पेपाल बिजनेस अकाउंट के लिए आपके पास एलएलसी के डॉक्यूमेंट होना लाजमी है और वो पर्सन जिसके नाम पे एलएलसी रजिस्टर्ड हो उसका जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड भी होना लाजमी है, क्योंकि पहले पेपाल एलएलसी का अकाउंट बनाने के बाद वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेंगे। फेस वेरिफिकेशन भी मांग सकते हैं, फ़ोन नंबर भी मांग सकते हैं या लाइसेंस वेरिफिकेशन भी मांग सकते हैं। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनमें से आपके पास आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए या आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए IRS ID वगैरह होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना ये पेपाल का जो है ना वो LLC के लिए बिज़नेस अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट, पेपाल बिजनेस अकाउंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास बिज़नेस का जो है ना वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो आईडी हो, ठीक है, और EIN नंबर हो, फिर बैंक अकाउंट की डिटेल हो डिपेंडिंग अपॉन योर रीजन, और सर्टिफिकेट वगैरह हो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। ये देखो की डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, बिजनेस लाइसेंस, टैक्स ID, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल। अच्छा अब देते कहते हैं कि भाई साइन अप कैसे करते हैं। चलो भाई लिख लेते हैं पेपाल, ओपन आ पेपाल बिजनेस अकाउंट। ओके ठीक है, हमने ऐड वाले के ऊपर क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आपने करना है पेपाल बिजनेस पेमेंट, क्योंकि हमारे पास जो कंपनी है या LLC वगैरह है वो US की है। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है उनका साइन अप पेज। अब साइन अप पेज में आपने जो डिटेल आपकी LLC के ऊपर मेंशन्ड है वो सारी की सारी आपने इधर मेंशन करनी है एग्जैक्ट, ताकि वेरिफिकेशन में इशू ना आए। अगर आप लोगों ने वेरिफिकेशन या इधर इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट डाली, फिर वहाँ पे आपने वेरीफाई करने के लिए गए तो आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। दोनों सूरतों में आपका जो अकाउंट है वो ख़राब हो जाएगा और दोबारा आप LLC का अकाउंट कभी भी नहीं बना पाओगे। एक अकाउंट पेपाल हो या पेयोनियर हो, कोई भी वेबसाइट आपको एक बार जो है ना वो अकाउंट बनाने देती है। अगर आप उनकी इंफॉर्मेशन में गलती कर देते हैं या कोई मिस्टेक कर देते हैं तो पेपाल और पेयोनियर कभी भी दूसरा अकाउंट आपको नहीं बनाने देगी। एक LLC के ऊपर एक ही अकाउंट अलाउ होता है। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि लीगल जूम एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे LLC वगैरह क्रिएट हो सकती है। लेट्स क्रिएट यूर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पर्सनल ईमेल डालेंगे तो पर्सनल ईमेल में कभी भी आपका अकाउंट जो है ना वो बिजनेस अकाउंट कंसीडर नहीं होगा, उसके लिए प्रोफेशनल डोमेन लाजमी होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो हम नाम देते हैं जिसके नाम पे हम अकाउंट बनाएंगे, जो जिसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं, और उसके बाद जो है ना एक प्रोफेशनल ईमेल डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है रोड, ये मेरे पास एक प्रोफेशनल ईमेल है, इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स खुद ही सेलेक्ट कर लेता है। और उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू, ये करने के बाद आपका जो है ना वो अकाउंट जो है ना वो सेटअप हो जाएगा। और अकाउंट सेटअप होने के बाद आपके पास जो बिज़नेस की इंफॉर्मेशन वगैरह होगी वो सारी की सारी अपीयर हो जाएंगी। इधर आपने वो वहाँ से सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन से या किस टाइप का अकाउंट जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी चैलेंज है। सिक्योरिटी चैलेंज को आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो भी कैप्चा की वेरिफिकेशन है वो कर लें, जैसे कार्स बोल रहा है तो कार्स आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उसको हमने कर देना है वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद हमारे पास से ये कैप्चा हट जाएगा और हमें जो है ना वो कंप्लीट एक्सेस दे देगा। पासवर्ड वगैरह इसमें सेव हो चुका है। एक्टिवेट योर अकाउंट टू यूज पेपाल, दिस मे इंक्लूड ID प्रूफ। लेट्स गो। हमने स्किप नाउ नहीं करना,
लेट्स गो करें। अच्छा, यहाँ पर आपने अब देखो इंफॉर्मेशन कौन सी डालनी है। सोल प्रोप्रिएटर आप नहीं है, आपने एलएलसी के ऊपर बनाना है, तो सेलेक्ट कर देते हैं एलएलसी। और उसके बाद अच्छा, प्राइवेट कॉरपोरेशन या पब्लिक, अब हमारे पास ये है एलएलसी मल्टी मेंबर है या पार्टनरशिप। अब जो भी है आप वो पार्टनरशिप वाला, व्हाट इज़ दिस पार्टनरशिप। मेरे पास जो एलएलसी है वो 50-50% वाली पार्टनरशिप, मैं कर देता हूँ एलएलसी मल्टी मेंबर कर देता हूँ। इसको कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एलएलसी प्राइवेट कॉरपोरेशन है इसके हिसाब से, और इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। अब हमारे पास वो एलएलसी का पोर्टल खुलकर आ जाएगा जिसमें एलएलसी की तमाम डॉक्यूमेंट्स या लीगल नेम वगैरह डाल दें। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारा जो एलएलसी का नाम है वो मैं कैमरा खोलकर मैं पीसी में खोलकर बैठा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको कैमरा खोलकर दिखा देता हूँ कि ये देखें आप, ये है मेरा एलएलसी का नाम और ये एड्रेस है। मैं इधर से जो ना वेगा स्पाइडर्स क्लब वगैरह है ना वो सारी इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करके देखूँगा। उसके ऊपर तो कंटिन्यू करते थे इसको प्रोसेस को। अब यहाँ पर मैं देख कर इंफॉर्मेशन एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अब यूज़ यूर लीगल नेम बिजनेस नेम, ट्रेडिंग नेम छोड़ दे, करेंसी डॉलर में। अब ये इस्टेब्लिशमेंट डेट कब है, आपका बिजनेस कब इस्टेब्लिश हुआ है। तो एक IRS में डॉक्यूमेंट होता है, उसमें होता है डेट ऑफ नोटिस, वो आपने नहीं लगानी। आपने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है ना वो डॉक्यूमेंट, उसमें एक डेट मेंशन होती है, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। जैसे कि मैं आपको डॉक्यूमेंट खोल कर दिखा देता हूँ। ये PDF में एक और भी डॉक्यूमेंट होता है, 3-4 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास ऑलरेडी लीगल जूम की वेबसाइट खुली पड़ी है, मैं तो उसमें से ही देख लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 3/17/2022 जो है फाइल डान की जो डेट होती है ना वो लगानी है हमें, 3/17/2022। अब इसमें जो मंथ होता है ना वो आपका जो होगा वो 3 मार्च, और डे होगा 17 और 2022। अब यूनाइटेड स्टेट प्रोडक्ट और सर्विस, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट एलएलसी के ऊपर मेंशन है ना वो आपने लिख देनी है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो ये NFT रिलेटेड, या इसमें NFT रिलेटेड तो कोई सर्विस नहीं है, लेकिन ई-कॉमर्स कर देते हैं, कमर्शियल ये कर देते हैं, क्योंकि NFT जो है ना आर्ट वगैरह होता है। अब इनमें मंथली सेल्स वगैरह जो है ना वो आपने चूज़ कर लेनी है कितनी आप करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई अपनी इतनी ही बड़ी है, स्टार्टिंग वाली रेंज ना बहुत है। अच्छा, कह रहा है कि आपके पास बिजनेस वेबसाइट है। अगर आप यस करेंगे तो आपको बिज़नेस वेबसाइट, फ़िलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। बिज़नेस वेबसाइट होती है, LLCs जिनकी होती है ना उनके पास बिज़नेस वेबसाइट होती है। मैं फ़िलहाल इसको नो करूँगा, मेरे पास कोई इस तरह की जो बिज़नेस है। अब यहाँ पर जो ये वाला नंबर है ना, ये नंबर आप कौन सा एंटर करेंगे। मैं नंबर एक गूगल वाइज का है वो एंटर करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि मैं ना मेरे पास कोई इस तरह का US का नंबर नहीं है। गूगल वाइज का ही नंबर जो है ना वो यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस नंबर को, और मैंने यहाँ पे यूज़ कर लेता। अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह का नंबर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपने नंबर OTPs वगैरह कहाँ से लेनी है। मैं कैमरा खोलकर आपको PC की तरफ दिखा देता हूँ कि आपने वो साइट ले ली है। अब यहाँ पे देखो आप, मेरे पास smspool.com के नाम से है ये वेबसाइट। अब इस वेबसाइट से आप OTP पेपाल की ले सकते हैं, मैंने आपको वीडियो में बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि EIN नंबर है वो कौन सा नंबर है। भाई EIN नंबर आपके IRS डॉक्यूमेंट्स में के ऊपर होता है, वो मैं IRS डॉक्यूमेंट मैंने भी साथ साथ PC में पहले आपको दिखा दिया, खुला हुआ है। तो इसमें मेरे पास जो EIN नंबर है वो है होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब 88131
707। अब ये हमारे पास नंबर होता है। अब एड्रेस क्या है, एड्रेस वही होगा जो बिज़नेस एड्रेस होगा जिसके ऊपर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो आता है 9517। अब यहाँ में हमारे पास जितने भी एड्रेसेस होंगे ना वो आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एन नेवाडा, अब सिटी लास वेगस, स्टेट जो है ना वो है नवाडा, और उसके बाद जिप कोड है 89117। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जो है ना, ये देखो आपने अगर एड्रेस यहाँ पर नीचे नहीं आया तो यहाँ पर नेक्स्ट करोगे ना तो पेपाल ऑटो फेच कर लेगा आपका एड्रेस। करेक्ट एड्रेस जो है ना वो आप खुद ही जो है ना इस तरह से ऑटो फेच कर लेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट पेज आ चुका है एडविन हाइंस, और एडविन हाइंस की डेट ऑफ बर्थ आपने लगानी है। मेरे पास जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो पहले तो इसका ईयर सेलेक्ट कर लें कि भाई वो साल कौन सा है, वो आप साल सेलेक्ट करें, फिर आप उसकी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर तो जैसे अब देखो वो 2025 है, इस तरह से आप लिखने बैठ गए तो भाई आपका तो काम हो गया। इस तरह से डायरेक्ट आप इधर साल लिख दें 996 यार दो। मैं एक वीडियो पर्पज़ के लिए एक डेट डाला हूँ, बाद में मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें सेम एज आ रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस ऐसे ही कर दें, ठीक है। और उसके बाद SSN के जो है ना वो लास्ट 4 डिजिट चाहिए। अब SSN के आप लास्ट 4 डिजिट डाल दें, या आप उसके अल्लाह भला करे आप उसके जो आप उसकी आईडी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल EIN नंबर के आप लास्ट 4 डिजिट डाल देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी। अब लाजमी नहीं आप SSN ही डालो, क्योंकि आपका बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास SSN के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो SSN प्रोवाइड नहीं किया जाता आपको। तो आप डायरेक्ट वो जो आपके पास EIN नंबर होता है ना उसके भी लास्ट 4 डिजिट आप डाल दें तो ये आपका काम चल जाता है। अच्छा, वह कह रहा है कि अभी नेक्स्ट आ गया हमारे पास ईमेल, जो कस्टमर की सपोर्ट ईमेल है वो कौन सी होगी और कस्टमर का फ़ोन नंबर कौन सा होगा। फ़ोन नंबर मैंने पेस्ट कर दिया, ईमेल एड्रेस वही होगा जैसे कि road@ ये कस्टमर ईमेल होगी, वही हमारी दोनों ईमेल्स हमारी सेम हो। ओके, हमें अब जो है ना ये आ चुका है कि वी आर कन्फर्मिंग योर एड्रेस, और ये हमें ईमेल आ चुकी है पेपाल वालों की जानिब से। ये देखें यू एडेड अ न्यू एड्रेस लास वेगस पैनल, ये हमारे पास एड्रेस आ चुका है। और हमारा जो है ना कन्फर्म योर अकाउंट, कन्फर्म योर ईमेल, अब यहाँ पे हमने क्या करना है इसको कन्फर्म कर देना, ओपन एंड म्यूट है। अब हमारे पास जैसे ईमेल कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। ये कह रहा है कि लेट्स कंफर्म योर ईमेल, तो उसके लिए आपने पासवर्ड डालना है, उसी IP से आपने जो है ना वो लॉगिन करना, उसी ब्राउज़र से। उसी कह रहा है योर ईमेल हैज़ बीन कंफर्म्ड, कंटिन्यू। अब हमारे पास कंटिन्यू का जो है ना वो नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हमारे पास पेपाल का जो है ना फुली वर्किंग जो है ना वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और उसके बाद हमने जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें अपलोड करने हैं, जैसे कि आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, LLC के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब, उनमें से कोई भी एज ए प्रूफ आप अपलोड कर दें। अगर आपने यहाँ पर इसमें बैंक अकाउंट वगैरह या किसी डिफरेंट IP से आपने लॉगिन करने की भी कोशिश की, या करके मतलब इस तरह से चाहें कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल कर लें, तो पेपाल आपसे बहुत सारी वेरिफिकेशन मांगेगा। कोई भी चेंजिंग ना कीजिएगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि पेपाल इतना सेंसिटिव है कि आपकी जब लोकेशन रीड करता है या आपको जब पकड़ लेता है तो आपको वो बहुत मुश्किल में डाल देगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास जो है ना पेपाल का बिल्कुल फ्रेश LLC का जो है ना वो अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट योर प्रोफाइल
तो प्रोफाइल एक्टिवेट करने के लिए शेयर योर इन्फो टू एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें, इसको हम करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, कह रहा है शेयर सम आइडियाज़ अबाउट यू, डू यू मेक हाई लेवल डिसीजन ऑफ वेगस पर ओन एटलीस्ट यस। अच्छा, कह रहा है कि भाई तुम्हारा 25% बिजनेस है, ठीक है। यू ओन 25% ऑफ बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस ओनर जो है ना 50% ओनरशिप परसेंटेज आपने लगा देनी है। मेरे पास 50% है तो मैं 50% लगा देता हूँ। अच्छा, इसमें हमारी जो LLC है ना उसमें 2 बंदों के नाम हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1 पर्सन हु मेक्स हाई लेवल डिसीजन। अच्छा, ये हम ऐड अ बेनिफिशियल ओनर। अगर जो है ना एक और बंदा ऐड करें जिसका जो है ना वो बेनिफिशियल ओनर हो, जो कि 50% का मालिक हो। अब हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट है, काइल मेल्स। अब यहाँ पे पर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ उस काइल मेल्स की भी आपने डालनी है, ठीक है। पासवर्ड वगैरह ना एंटर करें, डेट ऑफ बर्थ भी मैं डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ वही डालें जो कि हमारे पास आपने एक मेंबर की डाली है या उसकी अगर एग्जैक्ट आपके पास हो तो आप वो डाल दें। अब हमारे पास SSN वाला मैंने बताया कि जो फॉर्मेट है वो मैंने डाल दिया। EIN नंबर, जो ITIN नंबर हमें प्रोवाइड किया जाता है। अब हमारे पास है 707, ओके, हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसका एड्रेस वगैरह काइल मिल्स का कहाँ से लाएं, तो भाई काइल मिल्स का भी वही डाल दें जो हमारे पास 95 17 सैनिक और सनसेट DR लॉस वेगस। अभी हमारे पास सिटी है लॉस वेगस, स्टेट है निवाडा, और उसके बाद जिप कोड है आपके अल्लाह भले करे 89117। यहाँ पे ओनर परसेंटेज इसकी भी है 50% और सेव कर नंबर। अब हमारे पास दोनों आ गए बंदे, अब इसको कर देते हैं सब, ठीक है। अभी देखो डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन वी नीड, और उसके बाद हम ऐड इन्फो करेंगे। थर्ड पार्टी फर्स्ट पेज, यहाँ पर पे स्टब, सोशल सिक्योरिटी कार्ड फ्रंट ओनली, ये चाहिए। और उसके बाद कह रहा है कि ये आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस या फ़ोटो या पासपोर्ट ID या कोई भी अदर गवर्नमेंट ID। फिर उसके बाद ये आप देखें, ये वाले हैं एडविन हाइन के लिए। अब यहाँ पे SSN या ITIN नंबर के लिए ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। फिर लीगल फुल नेम के लिए ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। दैट्स इट। अब इसको सबमिट करने के बाद ये देखें, यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे ये देखो बैक टू डैशबोर्ड जाएंगे, दोबारा आ जाएगा। लेकिन ये वाले आपने डॉक्यूमेंट्स अपनी LLC के जो है ना वो सबमिट करने, उसके बाद आपका LLC का जो अकाउंट है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।